हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस एचईओ का एग्ज़ाम है, उसके लिए हेल्थ साइंस रिलेटेड जो भी सिलेबस है। और देखिएगा, यहाँ मोस्टली सबको कन्फ्यूजन है कि हेल्थ साइंस में किन किन टॉपिक्स को पढ़ें, कहाँ से कितना सिलेबस कवर अप करें कि हमारा एग्ज़ाम टाइम तक जो हेल्थ साइंस रिलेटेड पोर्शन है कवर अप हो जाए। क्योंकि देखिएगा, यहाँ जो भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसमें मोस्टली जो सीरियस कैंडिडेट हैं तो वो पीसीएस, आरओ या अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स की काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अच्छा खासा कंपटीशन है, अगर यूपीजी के और जीएस सभी कर लेंगे। अब यहाँ गेम चेंजर जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हेल्थ साइंस। तो हेल्थ साइंस को हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारा हेल्थ साइंस पूरा कवर अप हो जाए। और देखिएगा, ये हम यहाँ इसमें आज सिलेबस डिस्कस करेंगे हेल्थ साइंस का, किन किन टॉपिक्स को पढ़ें और किस किस टॉपिक्स को छोड़ें। तो देखिए, ये आयोग द्वारा दिया हुआ ही सिलेबस है, बट ये 2005 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस है। तो इन टॉपिक्स को दिया था सिलेबस में, वही देखेंगे। और बाकी का देखिएगा, न्यू सिलेबस में अब देख लेना, ज़्यादा कुछ चेंज होना नहीं है, वही रहेगा। हो सकता है 2-4 टॉपिक इधर से उधर हो जाए, बाकी का सेम ही रहेगा। तो देखिए, यहाँ जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी संरचना है, पोषण है, और जहाँ जहाँ जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसे हम सिलेबस को अगर अपने हैंड रिटन नोट्स में तैयार कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। भारत सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए आरसीएच, एनएचएम, हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, कोविड-19। अब यहाँ से कोविड-19 हुआ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बाकी पीएमएसएसवाई और एनएचआईएस, इनसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, किसका यहाँ बात करें तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुधार करना है, रोगों की रोकथाम करना है एनएचएम का उद्देश्य। और वहीं बात करें सभी लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं देना भी इसका एक उद्देश्य है। अब देखिए, आगे देख लेते हैं इसी से रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के जो संगठन हैं उन्हें लेकर बात करी गई है कि कौन सा संगठन, पीएचसी, सीएससी, और ये किन किन से संबंधित हैं, यूनिसेफ, वो सभी देख लेंगे हम। तो देखिए, यहाँ बात की है स्वास्थ्य संगठन 3 स्तर पर होती है, वो कौन कौन से। प्राथमिक स्तर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है मैनेजमेंट का, उसे लेकर बात की गई है। माध्यमिक स्तर, तृतीय स्तर जिला चिकित्सालय, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल होता है, उसके मैनेजमेंट को लेकर इसमें बात की गई है। इनका उद्देश्य हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य शिक्षा को पहुंचाना। अब देखिए, हो सके तो आप ये सभी टॉपिक्स साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिए। तो देखिए, अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य संगठन हुए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है, प्रमुख कौन कौन से हैं, तो जैसे WHO हुआ, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। ये यूनिसेफ, ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो UNDP, FAO, विश्व बैंक, इनसे सभी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब यहाँ बात करें ये हमारे किन किन कार्यों से संबंधित हैं, तो स्वास्थ्य सुधार, और देखिएगा पोषण का जो सुधार है उससे, और रोग नियंत्रण, इन सभी से ये संगठन संबंधित हैं। तो ये हमें पढ़ने होंगे अपने और सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, आगे देखते हैं, इसमें बात करी गई है कि जो कमेटियां हैं, इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं स्वास्थ्य रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, उन्हें देखेंगे। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन समितियों को, भारत के स्वास्थ्य सेवा सुधार के सुझाव भी इन कमेटियों ने दिए थे। तो जो भौरे कमेटी थी, मुदालियर कमेटी 1963, और मुखर्जी कमेटी 1966, करतार सिंह कमेटी 1972, श्रीवास्तव कमेटी 1974, ये कमेटियां हैं, इन्हें हमें देख लेना है। हो सकता है यहाँ से आपको मिलान देने के लिए पूछ लिया जाए कि कौन सी कमेटी का गठन किससे कब हुआ और किससे संबंधित है, ऐसे करके।
अब देखिए यहाँ हम आगे देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए स्वास्थ्य के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। पोषण के कार्य क्या हैं, ये इसे लेकर बात करें तो जो पोषण के कार्य हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में वृद्धि करना है, रोगों से बचाव करना है। पोषण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो जैसे एनीमिया है, इसे हमें पढ़ना है, और रतौंधी है, कुपोषण है, और जितनी भी डिजीज़ हैं उन सभी को भी हमको देख लेना है। जैसे पोलियो हुआ, वायरस, जीवाणु, विषाणु, इन सभी को अच्छे से, एड्स, HIV, ये हम करा भी चुके हैं और इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए अब जो पार्ट 6 है यहाँ पे है कुपोषण। बच्चों में कुपोषण बच्चों से और प्रसव से यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कुपोषण है किस तरीके से फैलता है। कुपोषण बच्चों में एक गंभीर समस्या है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो देखिए जो ANM है, JNM है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन बन सका। इनका कार्य क्या है अगर पूछ लिया जाए तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और ANM हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है। तो बच्चों की देखभाल करना, पोषण देना और टीकाकरण, ये सभी ये आंगनवाड़ी है, आशा कार्यकर्ता है, ANM JNM है, इनका कार्य होता है। तो हमें वहाँ पे मैनेजमेंट संभालना है। तो बेसिक जो नॉलेज है उसे ही जानना है। तो ये टॉपिक हैं, इनका डिटेल्स ये है और आप इसे डीपली पढ़ लीजिएगा। अभी जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक यही करिएगा। और देखिए यहाँ अब देखिए पर्सनल हाइजीन को लेकर बात की गई, हाइजीन को लेकर बात की गई है। तो व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है वो किस तरीके से है। हाथ धोना, साफ पानी पीना, साफ वातावरण रखना, ये सभी हैं। और देखिए आज अब इसका निष्कर्ष देखें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य समितियां, पोषण, स्वच्छता, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपना हो सके तो देखिए किसी भी बुक्स या पेड कोर्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़िएगा। कोर्स भी अब देख रहे होंगे आप सभी कितना ज़्यादा वो करके बेच रहे हैं कोर्स को, 3000 4000 इतना ज़्यादा प्राइस रख दिया है। तो देखिए कोर्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, लेकिन आपको पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी। अगर जब खुद से आप चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। अब यहाँ आगे देखें तो जैसे संक्रामक रोग नियंत्रण, रोकथाम हेतु और सामान्य उपाय, सामान्य चोटें, बीमारियाँ, घाव, ये सभी जो टिटनेस है और जैसे बीमारी है, संक्रामक रोग हैं, उन्हें लेकर बात कर रहे हैं। जैसे डिप्थीरिया हुआ, पॉक्स हुआ, और देखिए कंठमाल, गलसुआ भी बोलते हैं, जैसे रूबेला, आर्तज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, इन सभी को भी हमें देख लेना है। और देखिए समुदाय की बीमारी की देखभाल, शारीरिक परीक्षण, लक्षण, ये सभी भी हमें देख लेना है। और जो भी जैसे फीवर वगैरह आता है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमें देख लेने हैं। तो ये सभी अच्छे से आप सभी भी करते रहिए और अच्छे से करते रहिए। PCS का तो सभी कर ही रहे हैं। PCS 6 दिसंबर है, उससे पहले ये है, अच्छा चांस है इसमें। मेंस होगा नहीं, अगर आप इतना कर ले जाओगे तो आपका प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। तो बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आगे नेक्स्ट अगर आप UP TET या PCS का कर रहे हो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने देख लिए, बाकी के कुछ टॉपिक्स बचे हैं और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी हम साथ ही साथ शेयर करते चलेंगे कि हम किस तरीके से अपना भी कर रहे हैं। और तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।